हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मई मंथ के 3rd वीक के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं
कि किसने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम CBDID प्रोग्राम ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगजन विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ MOU साइंड बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में एक MOU साइन किया गया किसके लिए? CBID प्रोग्राम के लिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्च किया, पर्सन का नाम एंड किन दो कंट्रीज के बीच में ये MOU साइन हुआ। तो याद रखिएगा थावरचंद गहलोत जी के द्वारा तो ये लॉन्च किया गया एंड जो दो कंट्री है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेमेंट बैंक एग्रीड टू प्रोवाइड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड कलेक्शन सर्विसेज टू महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को कैश मैनेजमेंट और कलेक्शन सर्विसेज कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा? ये सर्विसेज कौन सा बैंक प्रोवाइड करने वाला है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को? ये है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अगर आपकी इसकी बात करें तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। 2018 में डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन है? PK बिसोई। टैगलाइन क्या है इस बैंक की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की? आपका बैंक आपका द्वार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को बेस्ट BMC का अवार्ड मिला है इन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड? आई रिपीट, किस BMC मतलब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को बेस्ट BMC का अवार्ड मिला है इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 का? इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते हैं कि किस स्टेट की BMC को बेस्ट BMC इन द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है? वो है आपकी शेरगांव BMC। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, स्टेट हो गई अरुणाचल प्रदेश एंड BMC का नाम हो गया शेरगांव BMC। AC Makoso was appointed as the PM of which country? AC Makoso को किस कंट्री का PM बनाया गया है रिसेंटली? बताइए। ये बनाए गए हैं कॉन्गो के। ठीक है, ये बनाए गए हैं कॉन्गो के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर। कॉन्गो की अगर मैं बात करूं कैपिटल क्या है कॉन्गो कंट्री की? बताइए। ब्राज़विला। ठीक है, ब्राज़ाविला आपकी कैपिटल है कहां की? कॉन्गो की। ऑल राइट, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्माश्री अवार्डी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब पद्माश्री अवार्डी श्री कुमार बनर्जी, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। बोला जा रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे? ठीक है, पद्मश्री अवार्डी श्री कुमार बनर्जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंटली चेयरमैन थे? तो ये चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, और इनका निधन अगर पूछा जाए, पूछा नहीं जाता वैसे क्वेश्चन में, बस अगर नॉलेज के लिए, इनका निधन हार्ट अटैक से हुआ था मुंबई में। चलिए नेक्स्ट। Which country signed an agriculture action plan with India for cooperation in the agriculture sector for a duration of 3 years? किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक MOU साइन किया एग्रीकल्चर एक्शन प्लान 3 साल के लिए? तो ये है इजराइल। ठीक है, कि इजराइल और इंडिया ने एक 3 ईयर का 5th इंडो इजराइल एक्शन प्लान साइन किया 2021 से 2023 के लिए। ठीक है, इसके अंडर दोनों कंट्रीज 2 इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगी, जो है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडिया इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये दोनों इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इजराइल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है जेरूसलेम। चलिए नेक्स्ट। इंडिया इज प्लानिंग टू री इंट्रोड्यूस 10 चीतास फ्रॉम डैश कंट्री। मतलब इंडिया में हमने रिसेंटली देखा था कि 1992 में ना चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब यहां से खत्म हो गई है इनकी प्रजाति। तो अब इंडिया में ही 10 चीता को लाने की बात की जा रही है। किस कंट्री से और उनको रखा कहां जाएगा ये पूछा है। तो वो लाए तो जाएंगे अफ्रीका से एंड रखा जाएगा उनको कूनो नेशनल पार्क, एंड कूनो नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो चीता को अभी इंडिया में लाया जाएगा अफ्रीका से, उनको किस स्टेट में रखा जाएगा या फिर किस नेशनल पार्क में रखा जाएगा? तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट चीता के अंडर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। द नेशनल मिशन ऑफ द यूज ऑफ बायोमास in dash was set up by the Ministry of Power with a minimum duration of dash.
नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होगा एंड कितने टाइम के लिए, मिनिमम ऑफ 5 years। अगला देखते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम द फॉरेन पेमेंट कंपनी दैट बिकेम अ सर्टिफाइड पेमेंट ऑफ रूपे सॉफ्ट पोस्ट। रूपे सॉफ्ट पोस्ट की कौन सी फॉरेन पेमेंट कंपनी पार्टनर बन गई है, ये पूछा आपसे, बताइए। सिंपल क्वेश्चन, पेकोर, डायरेक्ट आंसर होगा इसका। पेकोर उनकी पार्टनर बन गई है। एनपीसीआई, एनपीसीआई की फुल फॉर्म पता करें तो क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में, आप अगर मतलब फुर्सत से एकदम देखें ना, नोट्स बना के चलें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच फाइनेंशियल कंपनी पार्टनर्ड विद विवृति कैपिटल टू प्रोवाइड कैपिटल फाइनेंसिंग ऑफ 300 करोड़ रुपीज टू एमएसएमई। मतलब छोटे बिजनेसेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए 300 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करा जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन, ये है फ्लेक्सी लोन्स। ठीक है, फ्लेक्सी लोन्स के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट, मई 2021 में फिएम नाओमी मताफा बिकेम द पहली पीएम किस कंट्री की, पहली फर्स्ट फीमेल पीएम बनी किस कंट्री की। मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन आएगी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई, और अगर फर्स्ट वीमेन की कोई अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, फर्स्ट फीमेल पीएम किस कंट्री की बनी है, फिएम नाओमी मताफा, ये बनी है आपकी समोआ की। ठीक है, समोआ की ये अभी पीएम रिसेंटली बनी है। समोआ की अगर हम कैपिटल की बात करें तो है अपिया। ठीक है, और करेंसी जो है समोआ की वो है समोअन ताला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिजाइनिंग द रिएक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए पहला रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन रिएक्टर बनाने वाला है और उसको बोले प्रोसेसिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स। कौन बनाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंड ये बनेगा किस पे, ये पीपीपी मॉडल पे बनेगा, जो कि होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। Which country signed an MOU with WHO to set up the first WHO biohub facility for rapid genome sharing of viruses and pathogens? किस कंट्री ने साइन किया है एक MOU WHO के साथ टू सेटअप फर्स्ट WHO बायोहब फैसिलिटी। WHO क्या होगा आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोहब फैसिलिटी सेटअप करने के लिए जीनोम सीक्वेंसेस की वायरसेस एंड पैथोजेंस के लिए कहां पे ये सेटअप किया जाएगा, पहला स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर हम WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर बता दो मुझे कहां पर है, ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। विच बैंक इंप्लीमेंटेड ट्रांस यूनियंस ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन फॉर डिजिटाइजिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। क्या कह रहा है कि किस बैंक ने इंप्लीमेंट किया ट्रांस यूनियन ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन फॉर डिजिटाइजिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। मतलब डिजिटाइज कर देना, जो आप ऑफलाइन वर्क होता था उसको सब कुछ ऑनलाइन कर देना। ये किसके द्वारा किया गया, ताकि एक कस्टमर्स को सीमलेसली एफिशिएंट और क्विक सर्विस प्रोवाइड हो सके। ये किया गया येस बैंक के द्वारा। येस बैंक के अगर हम एमडी एंड सीईओ पूछें कौन है बताइए जरा, वो है प्रशांत कुमार। ठीक है, टैगलाइन क्या है येस बैंक की, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, और इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो है मुंबई में। चलिए वेरी गुड, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पॉकेट्स। पॉकेट्स एक आपका डिजिटल वॉलेट है जो कि पहला इंडियन डिजिटल वॉलेट बना है इन वॉलेट सेक्टर टू लिंक ई वॉलेट विद यूपीआई नेटवर्क। यूपीआई नेटवर्क से पहला डिजिटल वॉलेट जो कनेक्ट हुआ वो पॉकेट्स बना। फिर कहा है कि डिजिटल वॉलेट आपका पॉकेट्स बिलोंग टू विच बैंक, ये किस बैंक से बिलोंग करता है पॉकेट्स, ये आपका आईसीआईसीआई बैंक से बिलोंग करता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से आपका
पॉकेट्स बिलोंग करता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एक डिजिटल वॉलेट है जो कि बिकम द फर्स्ट इन इंडिया इन द डिजिटल वॉलेट सेक्टर टू लिंक ई वॉलेट विद यूपीआई। अपने ई वॉलेट को यूपीआई से लिंक करने वाला पहला ये डिजिटल वॉलेट बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। Who was appointed as the chairperson of the 12th member expert committee on the investment funds of the International Financial Services Center? कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन 12 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी की? किस पे? IFSC पे। कौन बने हैं वो हैं आपके नीलेश शाह। ठीक है, नीलेश शाह। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक असेसमेंट को इंक्लूड करा जाएगा? मतलब 3 चीजों को इंक्लूड करा गया है, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड डेमोग्राफी को इकोनॉमिक असेसमेंट में इंक्लूड करा जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये पूछा गया आपके। ये करा जाएगा IMF के द्वारा, जो कि होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर तो हो गया वॉशिंगटन DC। ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो हम कहते हैं OECD, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? मुंबई में हो गया। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है? बताइए, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी मैंने बताए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका हेडक्वार्टर कहां पर होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था और इनकी MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, हु वन 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन अंडर द सोशल वर्क कैटेगरी, सोशल साइंस कैटेगरी, सोशल साइंस कैटेगरी के अंडर स्पेन का जो टॉप अवार्ड है जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, इनको किसने जीता अभी रिसेंटली? तो ये जीता गया अमर्त्य सेन द्वारा। ठीक है, इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेन का टॉप अवार्ड है आपका, इसलिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 का अमर्त्य सेन जी को इन्हें सम्मानित किया गया। अगला, इन मई 2021 युआन लोंगपिंग, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है युआन लोंगपिंग। ये बिलोंग करते हैं चाइना से। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, क्योंकि अभी न्यूज में था, ये है युआन लोंगपिंग, एंड वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। जो इन्होंने हाइब्रिड राइस की फर्स्ट वैरायटी लाए थे उसका नाम भी याद रखिएगा, नुआन यू नंबर 2। ठीक है, चलिए, और इन्हीं को 2004 में वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपनी तरीके का पहला एनवायरमेंट सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म इन एशिया कॉल्ड प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन डैश फॉर कंडक्टिंग सर्वेलेंस इन डैश सिस्टम। मतलब एशिया का अपने टाइप का पहला एनवायरमेंट सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम रहेगा प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कहां पे? बेंगलोर में। किसके द्वारा? बेंगलोर में फॉर कंडक्टिंग सर्वेलेंस। किस सिस्टम में? सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, सीवेज सर्वेलेंस के लिए बेंगलोर में यह आपका प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म, ये एनवायरमेंट सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है पहला एशिया का। कहां? बेंगलोर में। और सिस्टम रहेगा जिसमें मतलब जो सिस्टम मतलब आपका जिस सेक्टर में वर्क करेगा ये वो है सीवेज सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट, who was awarded the 2020 Energy Frontier Award, also known as the International Annie Award 2020। International Annie Award 2020 किन को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? वो है CNR राव। इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, इसको द अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। इंटरनेशनल एनी अवार्ड को क्या नोबेल प्राइज का दर्जा दिया जाता है एनर्जी रिसर्च में। ठीक है, और याद रखिएगा ये 13th एडिशन है आपका इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स का, और ये 2020 की बात कर रहे हैं हम, ये भी याद रखिएगा, 21 की नहीं। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया इन 2021। 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया किनको चुना गया अभी रिसेंटली? बशार अल असद। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आपका, बशार अल असद अभी रिसेंटली क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं सीरिया के। अगला क्वेश्चन,
विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन इंडिजीनियस आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल एरो इंजन कंपोनेंट्स इन इंडिया। फिर से कि क्रिटिकल एरो इंजन कंपोनेंट्स को इंडिया में डेवलप करने के लिए किस फॉरेन कंट्री ने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया या फिर इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई। आई रिपीट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन इंडिजीनियस आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल एरो इंजन कंपोनेंट्स इन इंडिया। किनके द्वारा? डीआरडीओ, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट रोवर मून पर अपना पहला रोबोट रोवर या फिर मोबाइल रोबोट रोवर, फर्स्ट मोबाइल रोबोट रोवर को लॉन्च कौन करने वाला है, जिसका नाम रहेगा वाइपर। देखिए वाइपर की फुल फॉर्म भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखते हैं। वो है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, ये तो हो गई वाइपर की फुल फॉर्म, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये वाइपर किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये है आपका नासा का। ठीक है, मून पे जाएगा फर्स्ट मोबाइल रोबोट रोवर नासा का, जिसका नाम है वाइपर। स्पेस एक्स भी रिसेंटली अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है डॉज 1 2022 में, याद रखिएगा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? यह है एलन मस्क की। जाक्सा जापान, सीएनएसए चाइना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What is the theme of 2021 वर्ल्ड हंगर डे दैट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 28 मई 2000? हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। पूछा जा रहा है इस बार उसकी थीम क्या रही इस 2021 में। जो थीम रही वो थी एक्सेस एंड्स हंगर। ठीक है, एक्सेस एंड्स हंगर 2021 के वर्ल्ड हंगर डे की थीम रही, जो कि 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स वॉर गेम्स स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021? इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा कि स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 ये एक वॉर गेम्स हुए थे रिसेंटली। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कराए गए थे, तो ये नाटो के द्वारा कराए गए थे। नाटो क्या होता है आपका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कब बना था बताइए? 1949 में। ठीक है, नाटो यहां बना था। और आपको ये याद रखना है कि इसकी जो मेजोरिटी ऑफ एक्सरसाइज होंगी ना इस वॉर गेम की, जर्मनी, पोर्चुगल और रोमानिया में देखी जाएंगी। आपका होमवर्क है, मुझे बताओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। दो आपके वो हो चुके हैं अब, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और नाटो, इन दोनों के हेडक्वार्टर आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं। चलिए नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया अंडर इट्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो कौन सा वो एक्सचेंज है जिन्होंने लैंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी का स्टार्ट किया इंडिया में? तो क्या नाम है एक्सचेंज का? जैब पे। ठीक है, और एक और एक्सचेंज याद रखिएगा, वजीर एक्स भी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये एसोसिएशन में है किसके साथ? बाइनेंस के साथ। ठीक है, याद रहेगा बाइनेंस के साथ ये एसोसिएशन में, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बाइनेंस और ज़ेपे। ठीक है, तो जो आंसर होगा, ज़ेपे ने अभी लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इंडिया में, क्या क्रिप्टो करेंसी को लैंड करेंगे वो। चलिए अगला देखते हैं। Who became the first Indian to win the Rudolph V. Schlinder Award from the American Society of Gastrointestinal Endoscopy 2021 में? ये अवार्ड आपका रुडोल्फ वी स्क्लिंडर अवार्ड क्या है? अमेरिकन सोसाइटी का गैस्ट्रोनॉमिकल एंडोस्कोपी 2021 का ये अवार्ड है। पूछा गया किन को इससे सम्मानित किया गया है? ये करा गया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको एक चीज और याद रखिएगा, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। ठीक है, और यही चेयरमैन है एंड फाउंडर एआईजी के, जो कि है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट,
World's first global satellite-based reef surveillance tool to monitor the coral bleaching issue was developed by researchers from which university? रीफ सर्वेलेंस टूल बनाया गया है। ये वर्ल्ड का पहला ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड रीफ सर्वेलेंस टूल रहेगा जो मॉनिटर करेगा कोरल ब्लीचिंग इशू को। पूछा जा रहा है कि ये किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा बनाया गया। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ऑप्शन 5 करेक्ट है। नेक्स्ट, एनुअली इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूएन ऑन डैश। इंटरनेशनल यूएन डे ऑफ पीस कीपर्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये किया जाता है 29 मई को। और फिर कहा जा रहा है कि वेयर इंडिया कर्नल कॉर्पोरल युवराज सिंह वॉज ऑनर्ड विद द डैग हमार्सजोल्ड मेडल। ठीक है, इनको किनको अवार्ड मिला था? कॉर्पोरल युवराज सिंह को डैग हमार्सजोल्ड मेडल, इस मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया था कॉर्पोरल युवराज सिंह को। कब? 29 मई को। और 29 मई को ही क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हम। ठीक है, चलिए इसकी थीम भी याद रखिएगा। आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग हम ऑब्जर्व करते हैं 29 मई को, 2021 की जो थीम रहेगी ना, वो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, वो है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, leveraging the power of youth for peace and security. I repeat, the road to a lasting peace, leveraging the power of youth for peace and security. ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, जो कि हम 29 मई को ऑब्जर्व करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 5। नेक्स्ट, द डिस्प्यूटेड मेकाडातू डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। मेकादातु डैम ये आपका कावेरी रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, एंड ये जो आपकी कावेरी रिवर है ना, एक चीज और, ये मेकाडेटू डैम आपका है कहां पे? कर्नाटका में। एंड जो आपकी कावेरी रिवर है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन रहता है वाटर शेयरिंग का बिटवीन दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बीच में ये आपका डिस्प्यूटेड वाटर शेयरिंग रहती है बिटवीन कावेरी रिवर के वाटर की। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क लोकेटेड? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है? उत्तराखंड में आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। वेयर इज तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपका कहां पर लोकेटेड है बताइए? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओएनजीसी के प्रेजेंट में चेयरमैन एंड एमडी कौन है? आई रिपीट, ओएनजीसी के करंट एमडी एंड चेयरमैन कौन है एज ऑफ मई 2021? कौन है वो बताइए? सुभाष कुमार। ठीक है, सुभाष कुमार। अगर हम ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, चेयरमैन एंड एमडी तो देख लिया सुभाष कुमार। ये बना था ओएनजीसी 1956 में एंड ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। चलिए, और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा? ओडिशा की लॉन्गेस्ट रिवर बताइए कौन सी? महानंदी आपकी ओडिशा की सबसे बड़ी रिवर है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।